Hello, students. How are you all? Hope you all are fine. Today we will study from English Pathways of Class 4. And the chapter name is Sea Anger, Chapter 6. Samundra ka Gussa. Sea anger means Samundra ka Gussa. Chapter 6. Children's, let's read the chapter. This is the story of two girls, Renu and Kavita. ये एक सच्ची कहानी है दो बहनों की जिनका नाम रेनू और कविता था. They were the daughters of a poor fisherman and they lived near the sea. वो दोनों एक गरीब मछुआरे की बेटियां थीं जो समुद्र के किनारे रहते थे. Renu was 8 and Kavita was 10 at the time of this incident. रेनू 8 साल की थी और कविता 10 साल की जब एक इंसिडेंट हुआ. Renu and Kavita went to a small school in the morning. रेनू और कविता अपने स्कूल गई. कहाँ गई? स्कूल गई. उनके शहर में एक छोटा सा स्कूल था तो वो सुबह सुबह दोनों बहन स्कूल के लिए निकली. But in the afternoon, people always saw them on the sand or in the sea. लेकिन दोपहर होते होते लोग उन्हें रेतों में खेलते देखते थे या समुद्र में खेलते देखते थे. They were both a good swimmer and they both loved the water. वो दोनों swimmers मतलब तैराक. वो दोनों बहनें बहुत अच्छी तैराक थीं और उन दोनों बहनों को पानी से बहुत लगाव था, बहुत प्यार था. They knew the sea well. उनको समुद्र के बारे में अच्छी जानकारी थी. It had gentle frothy waves as well as large strong ones. They didn't know the sea could be cruel and angry. उनको ये पता था कि समुद्र की कोमल भी लहरें होती हैं, समुद्र की गंदे लहरें भी होती हैं, समुद्र की बड़े लहरें भी होती हैं, समुद्र की मजबूत लहरें भी होती हैं. लेकिन उनको ये नहीं पता था कि समुद्र को गुस्सा भी आता है और समुद्र कभी बहुत ज़्यादा क्रूर भी हो सकता है. क्रूअल मतलब यहाँ पे होता है क्रूर. एंग्री मतलब होता है गुस्सा. तो उनको समुद्र के बारे में बहुत सारी जानकारी थी. समुद्र बहुत ज़्यादा कोमल होते हैं या फिर समुद्र में बहुत बड़ी लहरें होती हैं, समुद्र की लहरें गंदी होती हैं या समुद्र की लहरें अच्छी होती हैं, समुद्र की लहरें बहुत मजबूत होती हैं. लेकिन उनको ये नहीं पता था समुद्र को गुस्सा भी आता है और उसका वो समुद्र क्रूर भी हो सकता है. Children, let's proceed further. It was the morning after the boat festival. Boat festival मतलब नाव उत्सव. नाव उत्सव की बाद वाली सुबह थी. The sky was full of black clouds and there was a smell of rain in the water. और पूरा आसमान काले बादलों से घिरा था और हवा में बारिश की महक आ रही थी, खुशबू आ रही थी. The girl's mother gave Kavita a large tin. टिन मतलब होता है लोहे का बर्तन या डिब्बा. तो उन दोनों बहनों की मदर ने कविता को एक बड़ा सा डिब्बा दिया या बर्तन दिया आप कह सकते हैं. It was full of sweets for their aunt. और उस डिब्बे में क्या था? उस टिन के डिब्बे में क्या था? उस टिन के डिब्बे में था बहुत सारी मिठाइयाँ
The aunt lived in another village and the girls often took things for her. उनकी आंट जो थी वो दूसरे गांव में रहती थी और गर्ल्स ये दोनों बहनें हमेशा कुछ ना कुछ अपनी आंट के लिए हमेशा कुछ ना कुछ ले जाया करती थी. It took them 3 hours to reach there. उनको अपने आंट के घर पहुंचने में 3 घंटे लगते थे. The tin was heavy and Kavita carried it on her head. वो जो टिन का डब्बा था वो बहुत ज़्यादा भारी था, इसीलिए कविता ने उसे अपने सर पर रख रखा था. They walked along the seashore. वो लोग समुद्र के किनारे किनारे चलने लगी. The waves were large and noisy that day. उस दिन समुद्र की लहरें बहुत बड़ी बड़ी थीं और समुद्र बहुत जोर से आवाज कर रहा था. रेनू looked lovingly at the sea. Suddenly she uttered a cry. रेनू ने बहुत ही प्यार से समुद्र को देखा और फिर अचानक वो रोने लगी. Look, she said. देखो, उसने कहा. There's a large garland in the water. वहाँ फूलों की माला है पानी में. One of the boat had used it on the festival. शायद किसी एक नाव ने, कल नाव उत्सव था ना, तो उस उत्सव में बोट को सजाने के लिए वो माला लगाया होगा उस बोट पे और वो पानी में गिर गया. ओह, I want it. No, don't, Kavita began. But Renu was already running over the sand. कविता बोली नहीं, उधर मत जाओ. लेकिन रेनू ऑलरेडी दौड़ करके रेत पर चलने लगी. कविता threw the tin and ran after her. कविता ने टिन के डब्बे को फेंका और फिर वो भी दौड़ने लगी. Soon they were both in the sea. फिर अचानक दोनों ही बहनें समुद्र में थी. कविता ran after रेनू as fast as she could. कविता जितनी तेज दौड़ सकती थी उतनी तेज दौड़ी. कविता ने तो रेनू ने क्या देखा? रेनू ने देखा कि एक गार्लैंड पानी में, फूलों का माला पानी में गिरा हुआ है, जिसे वो लेने के लिए रेनू ने दौड़ लगाई. लेकिन कविता को पता था कि वहाँ पे खतरा हो सकता है, इसीलिए कविता ने अपना वो टिन का डब्बा फेंक दिया और रेनू के पीछे पीछे वो भी उसकी हेल्प के लिए दौड़ी कि कहीं वो पानी में नहीं चली जाए. लेकिन वैसे ही हुआ जैसे नहीं होना चाहिए था. वो दोनों एक टाइम में पानी में थी. कविता ran after रेनू as fast as she could. कविता ने दौड़ लगाई रेनू के पास. जितनी वो तेज दौड़ सकती थी उतनी तेज वो दौड़ी. She wanted to catch रेनू and take her back home. कविता चाहती थी रेनू को पकड़ के वो अपने घर ले जाए. Just then a large wave rushed at her. उसी टाइम पे एक बहुत लंबी, बहुत बड़ी लहर आई और रेनू तक पहुंच गई. It threw her near the shore. वो रेनू को बहा करके लेके चली गई समुद्र के किनारे. कविता stood up slowly. समुद्र की लहरें किसको बहा ले गई? बहा के कविता को
समुद्र के किनारे ले गई और रेनू कहीं समुद्र में खो गई। कविता स्टूड अप स्लोली, कविता धीरे से खड़ी हुई और she wiped the water out of her eyes and looked out as far as she could see. रेनू was nowhere. उसने अपने आँख के पास से अपने चेहरे से पानी पोंछा और जितनी दूर देख सकती थी कविता ने देखना शुरू किया, लेकिन उसको दूर दूर तक रेनू कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। There were lines of angry waves, but she could not see Renu's head above them. वहाँ पे समुद्र की लकीरें दिख रही थी, लेकिन रेनू का कहीं भी दूर दूर तक पता नहीं चल रहा था। कविता looked around. Her heart was hammering. Her heart was hammering inside her. She decided to swim. Kavita flung through the water like a sword. Soon she reached Renu's side. She held out her hand. Renu caught it. कविता ने आसपास देखा और हैमरिंग मतलब उस हथौड़े की तरह बजना, उसका तेज तेज हथौड़े की तरह, उसका दिल हथौड़े की तरह तेज तेज धड़क रहा था, बज रहा था। उसने डिसाइड किया कि वो कुछ भी करके अपनी बहन को वापस लाएगी, इसलिए वो एक तलवार की तरह कूद पड़ी। कहाँ कूद पड़ी? समुद्र में। Soon she reached Renu's side. She held out her hand. Renu caught it. फिर वो तैरती रही और अचानक उसको रेनू मिली और फिर उसने रेनू को पकड़ करके उसका हाथ पकड़ लिया और उसने रेनू को अपने पास खींच लिया। सोचो बच्चों, समुद्र कितना खतरनाक है। हमें कभी भी समुद्र के आसपास नहीं जाना चाहिए। A huge wave hit them deeper into the sea. Just then it began to run. कविता ने क्या किया? रेनू का हाथ पकड़ लिया और उसको अपने पास पकड़ के खींचने लगी, लेकिन अचानक से एक कहीं से बहुत बड़ा लहर आया और उन दोनों बहनों को समुद्र के बीचों बीच ले गया। Just then it began to run. फिर उसी टाइम बारिश होना शुरू हो गया। It was now late afternoon and they were far away from the shore. अब दोपहर का टाइम हो गया था उस टाइम तक, और वो लोग समुद्र के किनारे से बहुत दूर थी। रेनू was getting weaker and weaker. रेनू जो थी वो बहुत कमज़ोर हो रही थी। Like 2 large stones they sank into the sea. जैसे 2 बड़े पत्थर को फेंको तो वो 2 बड़े पत्थर कैसे डूबने लगते हैं समुद्र में, वैसे ही वो लोग दोनों को ऐसा लगने लगा कि अब वो लोग दोनों भी डूब जाएंगी और रेनू बहुत अपने आप को कमज़ोर फील कर रही थी। Suddenly Renu felt a piece of seaweed near her feet. Though it was a snake and she kicked about in fright. Fear gave them a new strength. फिर अचानक से रेनू को लगा कि समुद्र का कोई कुछ पेड़ हो सकता है उसके पास, उसके पाँव के पास, लेकिन वो एक स्नेक था। उसने डर से उस स्नेक को पैर से किक मार के दूर फेंक दिया और अचानक उसने भय का सामना किया और उसको एक ताकत आ गई।
द सी वॉज रफ एंड इट वॉज स्टिल रेनिंग. समुद्र खुरदरा था और अभी भी उस टाइम पे रेन हो रहा था, बारिश हो रही. दे स्ट्रगल्ड एंड फॉट इन टू द सी. वो लोग संघर्ष करके लड़ने लगी समुद्र में. दे टोर देयर स्कर्ट ऑफ. उन्होंने अपने स्कर्ट को फाड़ा. इट वॉज ईजी टू स्विम. ताकि उन लोगों को तैरने में आसान हो जाए. दे थॉट हाउ मच लॉन्गर कुड दे स्विम. उन दोनों बहनों ने सोचा कि वो कितना तैर सकती हैं. जस्ट देन दे हर्ड अ शाउट. उसी टाइम उन्होंने एक आवाज़ सुनी. इट वॉज देयर फादर्स फ्रेंड. वो आवाज़ किसकी थी? वो आवाज़ उन दोनों बहनों के फादर के फ्रेंड की थी, दोस्त के, पापा के दोस्त की आवाज़ सुनी. ही थ्रू द नेट टुवर्ड्स देम. उन्होंने नेट को उन दोनों बहनों के पास फेंका. दे कॉट इट एंड ही हॉल्ड देम इन. हॉल्ड मतलब घसीटना. उन दोनों बहनों ने उस नेट को पकड़ा और फिर उनके जो फादर्स के फ्रेंड थे उन्होंने उस नेट को अपने पास घसीटना शुरू किया. दे रीच द शोर. आफ्टर ऑल फिर वो लोग इतनी मेहनत से, इतनी मुशक्क़त करने के बाद वो लोग समुद्र के किनारे पहुंच ही गए. कविता looked at Renu and they both looked at the huts and the sands. They had been in the sea for 12 hours. Now they were alive. कविता ने रेनू को देखा और अब वो लोग दोनों ने एक दूसरे को देखा और अपने आसपास की झोपड़ियों को देखा और देखा रेत जो समुद्र के किनारे होते हैं. 12 घंटे से वो लोग दोनों बहन समुद्र के अंदर थी और जिंदा थी. क्यों? क्योंकि उन दोनों बहनों ने अपना हिम्मत नहीं हारा. अगर हिम्मत हार जाती तो वो दोनों बहन डूब जाती. मगर वो लोग दोनों बहन कविता एंड रेनू ने हिम्मत नहीं हारी और अपने जीवन में संघर्ष, अपने उस पानी में इतना संघर्ष किया ताकि वो लोग जीवित रह सकें, दोनों बहन. और फिर अचानक 12 घंटे के बाद वो लोग जिंदा थी और खुश थी. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच ऑफ द चैप्टर किड्स. इसीलिए हमेशा समुद्र से दूर रहना चाहिए. समुद्र के किनारे भी टहलना चाहिए तो अपने मम्मी पापा के साथ, अकेले नहीं. क्योंकि समुद्र जितना दिखने में शांत होता है उतना ही भयावह और क्रूर भी हो सकता है. एक छोटी सी लापरवाही चिल्ड्रंस किसी की जान ले सकती है. इसीलिए हमें हमेशा सेफ रहना चाहिए और कभी भी पानी से, समुद्र से मजाक नहीं करना चाहिए. हमें हमेशा अपने बड़ों के साथ समुद्र में, रिवर में, पॉन्ड में अपने बड़ों के साथ रहना चाहिए, आसपास रहना चाहिए. सो वी विल look some word meaning. Children, please write in your English literature copy. Incident. Incident means occurrence. Next is gentle, friendly. Gentle means friendly. For the, full of foam. Next is cruel, unkind. Sure,
Land bordering the sea. Lovingly. Anxious. Uttered. Spoke loudly. Uttered. Spoke loudly. Whipped. Cleaned by rubbing. Wiped. Wiped means cleaned by rubbing. Hammering. Beating loudly. Hammering. Beating loudly. Plunked. Divide. Plunked means divide. Sank. Submerged. Sank means submerged. Seaweed. Sea plant. Seaweed means sea plant. Fright. Fright means sudden fear. This is the end of word meaning, children. Please note down it in your English literature copy. Hope you liked the chapter. Hope you understood the chapter. Thanks for watching, kids. Please do like and subscribe to our YouTube channel. Thank you.